नंबर 1 का क्या आया आंसर? वेक्टर कौन से एक्सिस पे? वेक्टर 1 का था, फाइंड आउट द वेक्टर एक्सिस। तो वेक्टर एक्सिस कहाँ पे? वेक्टर एक्सिस किसके? आंसर है इन बिटवीन। तुम बता रहे हो क्या आंसर? वही तुम्हारा इलेमा भी लिख रहे। L2 L2 और एंड AVR। ठीक, और किसी का आंसर है? अच्छा, दूसरे, ठीक, एक मिनट, इस लोग कहना कि निगेटिव AVR पे। चलो ठीक, और कोई आंसर है किसी का? AVR निगेटिव के अलावा, ये दोनों आंसर के अलावा और किसी को कोई आंसर आया है? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में था क्वेश्चन आपका, फाइंड आउट द कार्डियक एक्सिस। कहाँ मिला कार्डियक एक्सिस? आंसर क्या है? हाँ, निगेटिव L3। मेरा बिटवीन है। किसके बिटवीन? और L3 के निगेटिव बिटवीन। किसके बिटवीन? L3 एंड AVL AVF निगेटिव है। फर्स्ट वाक का आंसर L2 के ऊपर नहीं, पैरेलल बोलो ना। L2 के L2 पर सुपर इम्पोजिया L2 पे, ठीक है। और कोई आंसर आया इसमें किसी का? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई आंसर आया इसके अलावा किसी का? नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें किस एक्सिस पे ये सॉरी ग्राफ, ये तो ग्राफ है, ये तो कंप्लीट ग्राफ बनाने पे आया। इसको तो ग्राफ, इसमें 2-3 चीजें आई होंगी, है ना? L2 L3 का सेम है मतलब? अच्छा, वो ग्राफ तो हम देखेंगे ड्रॉ करके ही, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ये बता दो कि बाईफेजी किस में आया था? बाईफेजी किस में आया? L1 में। और किसी को किसी में आया है? क्लियर हो एकदम? अच्छा, बाईफेजी कौन सा वाला आया है? फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव या फर्स्ट, यानी कि आपका RS पैटर्न आया या QR पैटर्न आया? RS पैटर्न कितने को आया? RS कितने को आया? तो लोग RS। QR पैटर्न, QR किसी को आया? QR। और कोई पैटर्न आया? अच्छा, इसमें किस दो लीड के बीच इक्वल हाइट का ग्राफ देखने को मिला है? एक मिनट, इसमें ये है कि हाँ, किस दो लीड के बीच इक्वल हाइट का ग्राफ, इक्वल हाइट ग्राफ कहाँ पे मिला है? इन बिटवीन L2 एंड L3। बस एक और है इन बिटवीन AVR। इस दोनों के बीच कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। ऊपर वाले नेगेटिव अभी हम नेगेटिव है पॉजिटिव है? चलो कुछ लोगों का पॉजिटिव है, उसका भी लिखते देखेंगे बाद में हम।
कुछ लोगों का पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव के बीच में किस लोगों का नेगेटिव। इधर पे क्लियर हो गया। हाँ तो दोनों लिखे। अच्छा तुम्हारा इसमें नेगेटिव आया है, ठीक है, कुछ लोगों का इसमें भी नेगेटिव आया, मिला लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। अब एक्चुअल आंसर क्या, सब लोग मिला लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया कहाँ जी? एक आया बस। एक मिनट, सारे फाइल को ले ले। साइलेंट ही कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 तरह का दो ग्राफ भेजे थे ना जी, दो ग्राफ एक एक्सिस। अच्छा एक ग्राफ इसमें से कोई है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट था सही। थर्ड क्वेश्चन तो था वो एक्सिस फाइंड, फर्स्ट वही था, बोल लेते नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो इसमें देखते क्या है आंसर, ठीक है। देखो जैसे ईसीजी ड्रॉ करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सॉरी एक्सिस फाइंड आउट करना, यहाँ पे एक्सिस हमको निकालना था ना। तो पहले मैं बोला था कोई भी चीज लीड आपको मिले तो उस पर ये देखना है क्या कि भाई वो जो लीड है वो तुम्हारे पास जो मिला है वो लीड कैसा है, कैसा इन द सेंस ऑफ किस लीड में बाईफेजिक आता है, ठीक है, किस लीड में बाईफेजिक ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत आसानी के साथ देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, बाईफेजिक कहाँ देखा था, कहीं देखा था L3 पे। L3 कह रहा है कि बाईफेजिक है, और जैसे बाईफेजिक मिलेगा तो क्या बोले थे देखने के लिए उसके बाद, मतलब बाईफेजिक है तो इसका मतलब क्या है, नहीं बाईफेजिक अगर मिला तो जिस लीड पे बाईफेजिक होगा, यानी कि यहां मिल रहा है हमको क्या L3 में बाईफेजिक, तो L3 के परपेंडिकुलर जो लीड है उसी लीड एक्सिस पे कहीं ना कहीं क्या है आपका वेक्टर है। तो इसका लीड L3 का जो परपेंडिकुलर होगा 90 कॉल करो, 30 + 30 + 30 कितना गया, किस पे गया, एवी आर पे गया। अब एवी आर पे आ गया तो एवीआर को देखो, तो एवीआर कहां है, या एवीआर है प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव, क्या एवीआर प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव है।
तो इसका मतलब ये है कि एवीआर के किधर की तरफ है वेक्टर, एवीआर के नेगेटिव की तरफ है। तो एक्चुअल जो वेक्टर एग्जिस्ट किया तुम्हारा, अच्छा एवीआर को अगर हम लोग देखें तो एवीआर का एक जो नेगेटिव है, बट एवीआर नेगेटिव के साथ साथ प्रीडोमिनेटली नेगेटिव, जो नॉर्मली ये नॉर्मली से तो प्रीडोमिनेटली नेगेटिव भी, तो ऑलमोस्ट हम देखें कहां मिलेगा, एवीआर के नेगेटिव पे ये मिलेगा, एवीआर के नेगेटिव पे मिलेगा। तो हम सिर्फ वेक्टर एक्सेस फाइंड करना था। तो इन बिटवीन अगर हम देखें तो L1 किसके बीच में आ गया, L1 और L2 के बीच में होगा, क्योंकि एवीआर के नेगेटिव से यहां भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, यहां भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब इसका मतलब ये है कि लीड 2 और लीड 1 को हम लोग देखें। अच्छा लीड 2 में भी अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, यहां पर पॉजिटिव साइन, ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, नेगेटिव कहां से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो लीड 1 और लीड किसको देखेंगे, 2 को देखेंगे। ये डेफिनेटली यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि लीड 1 और लीड 2, अभी तुम्हें ये जो दोनों है वो दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल हाइट का या अलग अलग, इक्वल हाइट है या नहीं है, इक्वल हाइट है। क्योंकि जब हम यहां पर आएंगे तो यहां से मैं बोला था कि किससे हम लोग बेस लाइन स्टार्टअप लेते, क्या लेते, बेस लाइन काउंट करते। तो बेस लाइन अगर काउंट करना स्टार्ट करोगे तो इसका ये टी है और ये पी है, तो कहीं ना कहीं ये बेस लाइन ओवर क्रॉस करता है, या ऊपर से इसका जो बेस लाइन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ओवर क्रॉस करता ऊपर से, यहां से ये, तो ये हाइट है, एक्चुअल हाइट है। तो ये एक्चुअल हाइट, यहां इसका बेस लाइन यहीं से स्टार्ट है, ऑलमोस्ट यहां से स्टार्ट। तो लगभग लगभग क्या है, वो काउंट करोगे तो एक आध बॉक्स ऊपर नीचे आएगा, लेकिन लगभग क्या आएगा, एग्जैक्टली तुमको बराबर है। क्योंकि अगर तुम यहां पर देखो बाइफिजिक भी जो था, तो बाइफिजिक 1 2 3 लगभग, और 1 2 3 उससे थोड़ा ज्यादा, तो लगभग बाइफिजिक इक्वल हाइट का है। दोनों बाइफिजिक के अंदर में जो दोनों का दोनों है देखने को मिल रहा है, वो दोनों इक्वल हाइट, मतलब कि पॉजिटिव भी जो गया वो भी सेम बॉक्स को कवर कर रहा है, निगेटिव भी जो है वो सेम बॉक्स को कवर कर रहा है। तो एक्चुअल जो वेक्टर एक्सिस मिला वो किसके किसके बीच में मिला, किसके बीच में, लेकिन एवीआर और L2 का ग्राफ अगर आप काउंट करें तो सेम बराबर होगा, एवीआर और L2, एवीआर और L2 किधर, L2 ग्राफ में अगर उसका काउंट करें हाइट, L2 ये हाइट बराबर है, एवी और L2 पे बराबर कैसे हो जाएगा, वहाँ है लेकिन ग्राफ कहाँ बराबर, ग्राफ में, किस ग्राफ में, L2 का और एवीआर का, yes. ये कहना चाह रहे हो ना, yes. L2 किधर गया, L2 तो यहाँ है ना, हाँ. L2 और AVR इक्वल, काउंट कितना किया, इसमें कितना आया, 13 हो रहा है, 11 ये P है, ये सॉरी ये तो प्रीडोमिनेटली होगा, P एंड Q यहाँ से, ये T वेव है, और P इसमें ऑलरेडी डोमिनेटिंग है नहीं, तो ऑलमोस्ट तुम यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करोगे तो रिलेटिवली अगर इक्वल आ रहा है, अगर पी और क्या कहते हैं कि पी और एवीआर अगर इक्वल आ रहा, तो अगर एवीआर और पी एल इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, एवीआर का अगर और L2 का, इसे कहने अगर बराबर आएगा तो वेक्टर कहां जाएगा पता है, किसके बीच में, इस दोनों के बीच आएगा। और इस दोनों के बीच जब वेक्टर आएगा तो बाइफिजिक आएगा कभी लीड 1 में, सॉरी जिस लीड पे आया है लीड 3 में कभी नहीं आएगा, लेकिन बाइफिजिक इक्वल हाइट का। तो ठीक है, मतलब यहां पर ये एक ऑलमोस्ट ये हो रहा है कि जो लीड एक्सिस है वो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि एवीआर पे है, और एवीआर पे है या एवीआर के बहुत ही नियर अबाउट है, क्या है, एवीआर पे है। तो ऑलमोस्ट हम लोग एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, ये एवीआर को ही कंसेप्ट में रखेंगे, जो एक्सिस कहां मिला, तो एवीआर पे, और एवीआर की कहां पे मिला, नेगेटिव में मिला, ठीक है। बाइफिजिक की वजह से यानी ज्यादा, हाँ, क्योंकि बाइफिजिक अगर इनिशियल मिल गया तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुमको बाइफिजिक का मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बता रहा है कि वो देखो, अगर हमको क्या निकालना है, अगर मान लो देखो अगर बाइफिजिक आ रहा है तो ग्राफ यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ग्राफ कहां मिल गया, नॉर्मल कार्डियक एक्सिस में या एबनॉर्मल कार्डियक एक्सिस में, बस हो गया। हम नॉर्मल फाइंड आउट कर लिए, दैट इज नॉर्मल, हमको पेशेंट पे क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो अगर थोड़ा सा इधर रहे या थोड़ा सा उधर रहे, उससे बहुत ज्यादा फर्क, सिर्फ हम यहां पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना माइनर फर्क नहीं आपको दिखाएगा वो, या तो एक्सिस का ऑलमोस्ट एक्सिस चेंज कर देगा वेक्टर का,
थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर नहीं। और क्लिनिकल में तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर के 90 या 100 तक भी है तो वो हम कह सकते हैं इज कंसिडर इज अ नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। ठीक है, तो L2 L3 के बीच में आ गया, यानी कि एवीआर के नेगेटिव पे देखने को मिला। अब आंसर देखो, ठीक है। इसका क्या क्या आया था जी? पहला आंसर किधर गया? वेक्टर एक्सिस क्या था? देखो, कुछ वो लोग बोले थे कि L2 के पैरेलल। L2 के पैरेलल कहाँ थे? L2 के पैरेलल कहाँ हुआ? नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो सुपर इम्पोज पैरेलल एक ही चीज होंगे। L2 पे है वेक्टर, L2 पे था, ये तो एवीआर पे है वेक्टर, वेक्टर तो एवीआर पे। दूसरा इन बिटवीन द L2 और एवीआर, L2 और एवीआर, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो, क्योंकि वेक्टर बाइफेजिक तुम्हें दिख रहा था। अब ये जो 3 कर है निगेटिव एवीआर पे वेक्टर है, ये क्या है? निगेटिव एवीआर पे। राइट करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो दूसरा क्या था? दूसरा तो बहुत क्लियर था, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर हम लोग देखें तो बाइफेजिक कहां दिख रहा है? इसमें अगर हम लोग आते हैं तो पहले देखते हैं कि अगर L1 देख रहे हैं, L3 देख रहे हैं, और लगभग हम लोग देख रहे हैं एवीएफ। पहले नाम लिख देते, चलो ऐसे तो याद होगा सबको ना, इतना तो कॉमन हो गया होगा अब। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे प्रीडोमिनेंटली अगर देखते हो तो लगभग दिखने में अभी जो लग रहा है वो या तो एवीएफ या लीड 3 के आसपास लग रहा है। मतलब दूर से अगर देखें तो काउंट करने के बाद जो भी आ जाए, एवीएफ और एवीए लग रहा है। और ग्राफ अगर हम देखें तो एवीआर में क्या लग रहा है? बाइफेजिक लग रहा है। तो अगर मान लेते 2 मिनट के लिए एवीआर पे बाइफेजिक, एग्जैक्ट एवीआर पे बाइफेजिक ग्राफ बन रहा है, तो इससे हम 90 डिग्री कहां जाएंगे? आएंगे किस पे? L3 पे आएंगे, यानी कि 30 + 30 + 30, इधर इधर कहीं भी जा सकते, तो L3 पे। और L3 का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो L3 क्या प्रीडोमिनेंटली निगेटिव है। तो अभी अभी इस बाइफेजिक के पैटर्न पे अगर हम बात करें तो ये कह रहा है बाइफेजिक कि L3 जो है वो सबसे, सॉरी सेम कलर हो गया, एक मिनट, सेम कलर हो गया। L3 पे जो है, L3 का है ना, L3 का जो निगेटिव है वेक्टर किधर है? निगेटिव की तरफ। L3 के निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी निगेटिव एक्सिस जो है उसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि L3 में क्या मिल गया? निगेटिव मिल गया। अब L3 में बेसिकली निगेटिव मिल रहा है, तो यहां पर निगेटिव किसका है? एवीएफ का। ये नियर अबाउट है। तो अगर अगर एक चीज हम बात करें कि यहां पर L3 में ऑलमोस्ट बराबर अगर आ गया, तो यहां से कितना डिग्री है? और यहां से अब एवीएल को देखो, एवीएल में क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है? और लगभग तुम अगर काउंट करो बेस लाइन से अगर मैच करा करके, तो एक स्मॉल, एक मिनट, लगभग काउंट करो तो यहां से तो एक हाफ बॉक्स है, तो एक बिग बॉक्स, 2 बिग बॉक्स, 1 2 3, मतलब 2 बिग बॉक्स अगर एवरेज अभी ले रहे हैं यहाँ पे, 2 बिग बॉक्स तो हो गया 5 5 10, और 1 2 3 यानी 13। ठीक है, और एवीएल पे अगर हम लोग काउंट करते हैं, यहां से इसको बेस लाइन अगर लेते हैं, तो यहां से एक बिग बॉक्स, 2 बिग बॉक्स, और ये प्लस अगर 13 प्लस 1 है 11, कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। इसमें एक बार काउंट कर ही लेते हैं। 1 बिग बॉक्स, 2 बिग बॉक्स, 1 2 3 13। तो लगभग L3 और एवीएफ में लगभग क्या रहा है? इक्वल हाइट का, मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल हाइट का रहा है। अच्छा, इक्वल हाइट आने का मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो गया? बीच में जाएगा। लेकिन इसका मतलब फिर हम बाइफेजिक काउंट करेंगे, क्या करेंगे? बाइफेजिक काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, इसमें आ गया 4, और इसमें कितना आ रहा है? 1 2 3 4, ऑलमोस्ट नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एक्सिस है ही नहीं, सॉरी ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नहीं, क्योंकि ये गया आपका क्या है कि एवीआर है ना, हाँ ठीक है, नेगेटिव पी आएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर टीवी, तो ये बेसिकली यहां से जाएगा, और टीपी तो ये यहां से काउंट करोगे ऑलमोस्ट इस पैरेलल
ये जो लाइन जा रहा है यानी ऑलमोस्ट इसके लाइन से नहीं, यहाँ के लाइन से, तो ये लगभग नेगेटिव के आसपास आ गया। एक का थोड़ा बहुत फर्क है, एक का आएगा फर्क। इसका मार्कर इतना बड़ा होता है कि एग्जैक्टली आता ही नहीं लाइन। ठीक है, हालांकि एक्चुअली बेस लाइन निकालना इसलिए यहाँ पे टफ होता है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव होगा तो बेस लाइन आसानी से निकलेगा। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर मान लो क्यूरस कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो ये मान लो पी है, सपोज नेगेटिव ही पी जा रहा, कोई मसला नहीं, पॉजिटिव ये अब टी मिल रहा, टी के बाद फिर पी नहीं मिल रहा, तो पी आगे चल के ये फॉल डाउन हुआ या नहीं हुआ नहीं पता। लेकिन यानी कि अगर हम ऐसी बात करें, ये अगर बाइफेजिक है, ठीक है, एकदम इक्वल हाइट का बाइफेजिक देखने को मिल रहा है, लेकिन इक्वल हाइट यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ मान लो ये टी वेव है, लेकिन अगला पी वेव जो है वो फॉल डाउन कहाँ जाके किया है, तो अगला पी वेव अगर ये इस तरह से फॉल डाउन करके फिर जाके पी वेव अगर तो ये तो हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम ग्राफ लेंगे तो वो क्या नीचे आ गया ना, हाइट से। तो इस वजह से यहाँ पर क्या इस ग्राफ के अंदर में अगर हम बात, क्योंकि इक्वल हाइट ने, इससे पहले वाले जो ग्राफ था वहां पर ऑलमोस्ट तुमको क्या मिल रहा था, इक्वल हाइट का मिल रहा था। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इक्वल हाइट ऑलमोस्ट इसके अंदर भी आ रहा, तो इसके पैटर्न पे अगर हम लोग बात करें, लगभग ये जो दिख रहा है उसी पे हम लोग बात करें, आगे क्या उसको छोड़ ही दो, आगे में कंफ्यूजन अभी मत जाओ। तो यहाँ पर इक्वल हाइट दिख रहा है, और इक्वल हाइट दिख रहा, तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ पहुंच गया था, लीड 3 पे पहुंच गया था, और लीड 3 पे पहुंच गया था। और उसके बाद जो ग्राफ का जो ये क्या कहते हैं कि जो लीड 3 पे पहुंच गया था, और एवीएफ और लीड 3 का इक्वल आ रहा है ना, एवी एफ और लीड 3 का, लीड 3 का कहाँ आ रहा था जी, एवीएफ, हाँ लीड 3 ना, अच्छा ये लीड 3 है ना, तो ठीक है, ये 3 है जी, ये सॉरी एवीएल है, लीड 3 तो यही हुआ ना, हाँ ये लीड 3 है। इस दोनों का बराबर आ रहा, इस दोनों का बराबर आने का मतलब वेक्टर कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। इस दोनों के बराबर आने का मतलब क्या है, वेक्टर इज इन बिटवीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग ग्राफ करें लीड 2 का, लीड 2 किधर है, हाँ लीड 2 यहाँ, लीड 2 के अंदर का प्रीडोमिनेंट नेगेटिव मिला है, लीड 2 का नेगेटिव मिलेगा, उसमें उतना बात नहीं करना। लीड 2 ये अगर नेगेटिव, ठीक है, तो 30 अगर यहां से लेते तो 30 + 30 60, ये अगर वो वेक्टर से लेंगे तो 60 नहीं होगा, यहाँ से 30 + 30 हुआ ना जी, तो 60 हुआ पहला में, और दूसरा यहाँ से यहाँ अगर ले तो 30 + 15 कितना आएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा। कितना कम रहा, 1 2, मतलब इससे तो दूरी पर है, बाइफेजिक आ रहा है, एवीएल 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 एवीएल, एवीएल का हाइट कितना आ रहा है, 11, तो एग्जैक्टली एवीएल पे कितना आ रहा है, 11, तो एवीएल के टुवर्ड्स इसके टुवर्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअल ग्राफ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों पैटर्न पे देख सकते हैं, या तो बाइफेजिक के पैटर्न पे देखेंगे तो यहाँ पे जा सकता है ग्राफ, और इन बिटवीन, मतलब ये सेम कहानी यहाँ पे भी है कि ये जरूर एग्जैक्ट बाइफेजिक नहीं भी हो सकता, ये लीड्स के ऊपर है या लीड के टुवर्ड्स द किधर है, एवीएफ के तरफ है, या तो इसको किस में देखेंगे, टुवर्ड्स द एवीएफ है, एवीएफ की तरफ है, तो लगभग एवीएफ के बीच में भी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं उस दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो यहां पर इसके जो आंसर हम लोग कर सकते हैं, तो इसके आंसर में या तो लीड हम कह सकते हैं किस पे है भाई, 3 पे है, और 3 के किस पे, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, नेगेटिव पे हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कहाँ पे है, टुवर्ड्स एवीएफ, या बिटवीन ही लिख दो ज्यादा बेटर, इन बिटवीन, क्योंकि ज्यादातर इन बिटवीन क्या हो जाएगा, ऐसे केस में दोनों बिटवीन, बिटवीन किस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है किसी आदमी का ग्राफ नहीं है, बुक का लिया हुआ ग्राफ है, बुक से बनाया हुआ ग्राफ है, ठीक है। तो किसी मशीन के द्वारा पिक नहीं किया कि एग्जैक्टली पिक करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन बिटवीन आ जाएगा किसके, एवीएफ और L3, एवीएफ और L3 के बिटवीन माइन, और दोनों क्या है, आई दोनों L3 और एवीएफ दोनों क्या नेगेटिव है, ठीक है। आंसर यही था ना, हाँ। एक क्या आया था किसका जी, आंसर आया था एक का नेगेटिव लीड 3 पे एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव लीड
ट्रिप एक्सिस आ रहा है, ठीक है। चलो दूसरा आंसर था कि लीड 3 एंड AVF के बीच दोनों नेगेटिव होगा। चलो ये भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है वो, हाँ, इसका हमको निकालना था क्या, ग्राफ निकालना था, ठीक है। तो इसके ग्राफ में अगर एक एक लीड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जिस लीड पे उसी लीड की बात कर ले, AVF। AVF में अगर हम लोग बात करें, AVF की किधर है, नेगेटिव की तरफ है। तो AVF के नेगेटिव की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है AVF क्या होगा, प्रीडोमिनेटली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रीडोमिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। प्रीडोमिनेटली नेगेटिव का मतलब ये सबसे हाईएस्ट, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, इसका जो बाइफेजिक जाएगा वो लीड L1 लिम लीड को इधर प्रेजेंट करते, तो लिम लीड में क्या आ जाएगा, ये L1 जाएगा, बाइफेजिक जाएगा। चलो ये क्या जाएगा, पहले क्यों नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वेक्टर है। हम कब बोले थे ऐसा करने के लिए, लीड परपेंडिकुलर कौन है, L1 है। जा किस पे रहा, यहां जो पहुंचा है, अरे यार यहां जो पहुंचा है वो यहां से होके गया था ना। एक मिनट सोचो कि ये मूव कर रहा है ना, इधर से जा रहा है, वेक्टर क्या है, तो किधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम क्या होता है, वेक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव, इस पे ध्यान देना है। मतलब पॉजिटिव की तरफ करोगे, क्या चीज, वो बाइफेजिक है तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जाएगा। भाई नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ दोनों जाएगा। वेक्टर का साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव की तरफ होगा। हाँ तो पहले तो पॉजिटिव बना ही था यहाँ पे, पहले तो पॉजिटिव, हाँ वेक्टर का साइन पॉजिटिव, प्लस का साइन कहीं लिखा हुआ होता है, ये तो अंडरस्टूड है। कभी इसलिए रात मैसेज भी की थी नगमा हमको, लेकिन इसको हम बता दिए। लेकिन दिमाग तुम लगाओ कि वेक्टर पॉजिटिव अगर अच्छा तुम वेक्टर पॉजिटिव नहीं तो यहाँ पर नेगेटिव कैसे बना दिए, ये तो खैर आज की बात है। इसी की वजह से वहां पहले नेगेटिव। हाँ नहीं, तो अगर वेक्टर मान लो तुम्हारे यहाँ पे साइन है तो पॉजिटिव का साइन कहीं देखो लिखा हुआ, कहीं लिखा होता +2, जनरली अंडरस्टूड है। अगर मैथमेटिक्स के लाइन में आते हो तो 3 लिखा मतलब प्लस इसके आगे क्या है, तो जस्ट विद पॉजिटिव एडेड है यहाँ। बना देते हो उसमें। हम बना देते तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना, है हॉस्टल में सिर्फ अगर जिस दिन रोटी सब्जी आता तो कोशिश क्या करते हो, अंडा लाने का कोशिश करते हो ना जी। तो अंडा तो कोई नहीं बोला जाता मेस में या हॉस्टल वाले से गिल्ली आओ, अपना दिमाग लगाते हो ना, तो अपना दिमाग भी लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर नहीं साइन दे तो डेट मींस कंप्लीटली पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ तो L1 में बता रहा था कि ये L1 है, L1 के ऊपर क्या बाइफेजिक आएगा, तो ये पॉजिटिव वेक्टर है तो पॉजिटिव गया परपेंडिकुलर, तो इस पे क्या आएगा, पहला पॉजिटिव आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा नेगेटिव, तो L1 पे बाइफेजिक मिल गया, क्लियर। सर तो नेगेटिव पहले कब होगा, वो कितनी बार बोले नेगेटिव पहले कब हो, ये वेक्टर अगर नेगेटिव होता देन फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव। वेक्टर को फाइंड आउट करना हमको, वेक्टर का ये चीज देखना, वेक्टर पॉजिटिव है या वेक्टर नेगेटिव, इसको देखना। लीड एक्सिस क्या उससे कोई, इलेक्ट्रोड क्या उससे कोई मतलब नहीं है, वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे चलो ठीक है, दूसरा कोई लीड लेते, यहां पर ले लो ए लीड 2, तो लीड 2 यहाँ क्या है नेगेटिव है, तो लीड 2 यहाँ पे नेगेटिव है और लीड 2 लगभग तुमको देखने को मिलेगा, ये मान लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लीड 3, तो लीड 3 भी लगभग क्या आएगा, सेम हाइट का आएगा, लीड 3 भी क्या आएगा, सेम हाइट का आएगा, मान लो ये सेम हाइट है, ठीक है। उसके बाद बच गया क्या, AV L और AV R। AV L पे अगर हम लोग बात करेंगे तो AV L पे भी लगभग 30 60 पे आ जाएगा, तो लगभग ये भी आएगा। अच्छा AVL के किधर जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, AVL के पॉजिटिव जा रहा है, तो AVL पे जो देखने को मिलेगा, AVL पे जो देखने को मिलेगा वो ग्राफ पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा AVR पे अगर हम लोग बात कर लेंगे, किधर गया AVR, अच्छा 30 60, ठीक। AVR पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो AVR पे भी क्या मिलेगा, अच्छा वेक्टर। तो यहाँ पे जो अब तुम देखो इसको नहीं, अब यहाँ पर देखो कि AVR ये एक पॉइंट में कई बार होता है, AVR अगर पॉजिटिव आ गया, AVR
अगर पॉजिटिव आ गया तो पहला मैं बताया था क्या प्रॉब्लम है, लीड गलत लगा हुआ, पहला रॉन्ग प्लेसमेंट, इट इज इंडिकेटर ऑफ द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ लीड्स। तो हमेशा याद रखना एवीआर इज ऑलवेज प्रीडोमिनेटली क्या होगा, नेगेटिव, प्रीडोमिनेटली नेगेटिव। नेगेटिव भी अच्छा खासा बड़ा वाला नेगेटिव होगा। अब जैसे तुम नॉर्मल वाला देख रहे थे, इसको छोड़ो, तो भाई फिजिकी आ गया, इसको छोड़ो। यहाँ देखो एवीआर क्या है, प्रीडोमिनेटली नेगेटिव है। और देखो अरे ये क्या हो गया, इसमें एवीआर देखो, इसमें एवीआर देखो, ठीक है क्या, इसमें एवीआर प्रीडोमिनेंट नेगेटिव है, तो प्रीडोमिनेंट नेगेटिव है तो सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ का प्रीडोमिनेटली पॉजिटिव है, या तो कोई, अभी तो जनरली तुम्हें मानना कि क्योंकि एवीआर प्रीडोमिनेटली पॉजिटिव आने की जो डिजीज है मैं आगे बात भी करूंगा, लेकिन वो बहुत रेयर ऑफ टाइम है। नॉर्मली पेशेंट पे तुम्हें ये कंसिडर सिर्फ करना है कि अगर ये नेगेटिव आया तो लीड को फिर से सही प्लेस्ड करके क्या करना है, सही प्लेस्ड करके उसको देखना। तो ये चीज सबसे पहला लीड मिलते ही मैं बताया था, याद होगा, ये चीज फाइंड आउट करना है, लीड मिला फाइंड आउट ये करना है, ठीक है। खैर चलो, तो यहां पे तुम्हें ऑलरेडी इससे भी पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कि अब तो इजीली होगा तुम्हारे लिए, क्या लीड सॉरी एक्सेस कैलकुलेट करना। कोई भी ईसीजी पेपर मिलेगा बता दोगे इसका एक्सेस कहाँ पे है, इसका कहाँ पे है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर अभी का 1 है और ये अभी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम देखें तो कहाँ है, और बोलो भाई, L3 पे कहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, एवीएल पे बाईफेजी को तो हम दिख रहा है, हम सिर्फ वेक्टर पूछ रहे। L2 पे और बताओ भाई, L2 और किसी को आंसर है, L2 पे कहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका वेक्टर, इसका इसका एक्सिस, एवीएल, एवीएल के नेगेटिव पे, ओ सॉरी पॉजिटिव लिख, ऐसे नेगेटिव यहाँ पे है भी, एवीएल के नेगेटिव पे। देखो अगर ऐसे, अरे यार ठीक है, यहाँ आया था पॉजिटिव पे, तो अगर एक्सिस है 2 मिनट, ठीक है। हाँ तो इसमें एवीएल क्या मिला था हमको, एवीएल जो है क्या मिला था, बाई फिजिक मिला था, और एवीएल बाई फिजिक जैसे ही मिला तो एवीएल यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और एवीएल बाई फिजिक मिलने का मतलब 90 डिग्री का आएगा, 30 + 30 + 30 किस पे चला जाएगा, L2 पे चला गया। L2 पे देखना है क्या, L2 पे क्या देखना है, पॉजिटिव या
नेगेटिव, L2 पे क्या है, पॉजिटिव है, तो वेक्टर किधर गया, वेक्टर गया L2 के, हाँ L2 के पॉजिटिव जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस एक पॉइंट से फाइंड, अगर इक्वल हेड का कहीं मिल रहा है तो काउंट करोगे, देखोगे लीड 1 लीड 3 ऑलमोस्ट काउंट करोगे तो लीड 1 और लीड 3 ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करके अपना देख लेना, जहां पर जो आ रहा है एवीएफ में भी जा रहा है अच्छा खासा पॉजिटिव, तो एवीएफ यहीं पर है तो उसके बराबर आएगा। तो ऑलमोस्ट तुमको इतना पता चल गया यहां से, तो ये नॉर्मली पता है तुम कार्डियक एक्सिस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर इसमें हम लोग बात करें तो क्या बोले थे तुम, लीड एवीएल के नेगेटिव है, तो एवीएल के नेगेटिव है तो सीधा से बाइफेजिक कहां हम लोग देखे थे यहाँ पर ऑलमोस्ट, अगर L2 पे बाइफेजिक हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, L2 के आसपास में। देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट को फाइंड करना आसान है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे बेसलाइन आसानी से पता चल, क्यों, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव्स है, ये बेसिकली टी वेव है, ये क्या पी वेव है, तो टी वेव पी वेव, ये टी वेव पी वेव, ये जो मान लिया तुम्हारा क्या, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन या बेस लाइन बेसिकली। अब यहां से काउंट करना आसान है, 1 2 1 2 3 4 5 6 लगभग, फिर ये नीचे आ जाओ, अब देखो नीचे आ जाओगे तो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली बाइफेजिक है ही नहीं, एक्चुअल बाइफेजिक है ही नहीं, तो एक्चुअली बाइफेजिक नहीं है तो लगभग इक्वल हाइट्स का ढूंढना पड़ेगा, इक्वल हाइट का ढूंढना पड़ेगा, इक्वल हाइट का कहाँ है, देखो हम सबको काउंट कर देते, ये लगभग ऊपर कितना आया था, मान लो 6 या 8 आया, याद रहेगा, ठीक है। ये अगर इसका फिर देखो इसका भी तुमको निकालना पड़ेगा, क्या यहाँ पर क्यूरस के बाद ये आ गया टी और ये है पी, तो ये लगभग टीपी सेगमेंट, ये काउंट करोगे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आया, 3 में कितना आया, 9 आया, और 3 में आया 9, चलो उसके बाद यहाँ पे भी ऑलमोस्ट काउंट एक ये है पी का, ये है टी का, तो ये होगा इसका क्या, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये लगभग 1 2 3 4 हो गया, 4 ये 5 4 9 1 10, ये क्या हो गया, लगभग 10 के बराबर दिख, माइनस है ना, लीड 1 में -10 के पास दिख रहा है। एवीआर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 1 2 3, मतलब 8 है, तो चलो एक आध दो ऊपर नीचे होगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। 8 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, ये टी खत्म हुआ, ये पी, ये आया आइसो बेस लाइन मान लो, वो शिट, हाँ लगभग 1 2, हाँ 2 या 3 जो भी आएगा, और 5 2 7 यहाँ पर आ गया। इसको देखो, ये टी खत्म हुआ और पी यहां शुरू हुआ, तो इसका यहाँ पे से स्टार्ट होगा, यहां से जाएगा, तो एक इधर गया 4 और 1 2 4 2 6 आया, ठीक है, सबका हो गया काउंट लगभग। अब लगभग तुम देखो कि यहाँ पर 9 और 10, लीड 1 और लीड 3, लीड 1 कहाँ है, लीड 1 यहाँ है, और लीड 3 कहाँ है, यहाँ है, लीड 3 का ये जो है वो क्या है, पॉजिटिव, ये लीड 1 का क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, ये कह रहा है कि 9 एक चीज देखिए, देखो लीड 1 के पास जो निगेटिव में है, लीड 1 क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिला वो नंबर ऑफ काउंट वो क्या मिला, 9 और 10, सबसे ज्यादा हाइट वाला ग्राफ तो ये दो ही लीड में है ना, 9 10 लगभग के बराबर हो सकता है, हम काउंट में 2 कलर दो तो तुम लगभग मान लो बराबर है, हाँ लगभग तुम मान सकते हो बराबर है, ठीक है। तो 9 10 मिला, तो 10 पे किधर मिल रहा है, नेगेटिव पे मिल रहा है, तो 10 नेगेटिव हम मान लेते 2 मेडिकल अभी यहीं पर है, 2 मेडिकल 10 सबसे ज्यादा तो यहीं पर है। अच्छा, लीड 3 पे कहा है, लीड 3 पे, लीड 3 किधर गया जी, हाँ लीड 3 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा, और लीड 3 पे अगर पॉजिटिव आ रहा तो लीड 3 है का, यहाँ पर ये है कि हाँ लीड 3 का पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्चुअल लीड है वो किसी एक्सिस पे नहीं है, यहाँ पे जो लीड है
वो ऑलमोस्ट तुम्हें देखने को मिल रहा है। वो अगर हम 10 ये है तो मतलब इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ, इधर की तरफ कम है, यानी इन बिटवीन तुमको कहाँ मिलेगा ये लीड नंबर 1 और 3 में आ गया, 1 एंड 3 में आ गया। और इस 1 और 3 में जब आया तो 1 के निगेटिव, उसके लीड 1 के निगेटिव एक्सिस और लीड 2 के पॉजिटिव। अब यहां पर इतना दिमाग लगाना पड़ गया आपको, बाइफेजिक तो मिला नहीं, लीड को भी काउंट करो तो एक एक काउंट करना पड़ता है। तो इतना करके करना, अब किसी पेशेंट के सामने तुम इस तरह से काउंट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा जी? हाँ? क्या करेगा तुम्हारे से पास पहले का निकलेगा कंपाउंडर से पैसा मांगेगा, बोले भाई छोड़ाने दीजिए, है ना? वो तो बात की बात है, न्यूली एक्सपीरियंस तो सबके पास होता है, लेकिन तुम हमेशा ऐसा करते रहोगे, ठीक है, तो मसला क्या आएगा कि पैसा लेगा और तुम्हारा पैसा जो दिया वो तो लेगा एक्स्ट्रा तुमसे भी लेके जाएगा, पेशेंट खराब होगा तो, है ना? हाँ, तो ऐसे नहीं करना। आप कैसे करोगे? इतना काउंट करने के लिए नहीं बैठना फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं। इसके बाद 2-3 मेथड्स है, क्वाड्रेंट मेथड, लीड्स मेथड, वो कल हम बताएंगे। और किसको परेशानी हो रहा है जी? हाँ? पैसा लेने टाइम देखो पर ऐसे नहीं करोगे पेशेंट से, 200 का बदला 400 का बिल बनाओगे, 4000 का बदला 8,000 का बिल बनाओगे, यही सब करोगे ना जी? अभी परेशानी